Hello friends, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे ड्राई कोरिएंडर सीड्स यानी कि सूखे धनिया के बीज के क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो सूखा धनिया हमारे किचन में एक मसाले के रूप में यूज किया जाता है और मसाले के रूप में जब भी हम कोई चीज़ यूज करते हैं तो ख़ास तौर से इंडियन प्रिपरेशंस में उनके न्यूट्रिशन ज़्यादातर लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको हम ज़्यादातर ओवर कुक करते हैं या इसको आप फ्राई वगैरह करते हैं तो इसमें इसके न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हम ड्राई कोरिएंडर सीड्स को एज ए मेडिसिन यूज करें और इसको सही तरीके से यूज करें तो ये हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। इसमें ज़बरदस्त मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार देखें तो दोस्तों धनिया जो है हमारे वात, पित्त और कफ दोषों को बैलेंस में रखने की क्षमता रखता है और जब ये तीनों दोष बैलेंस में रहते हैं तो हमें जल्दी कोई बीमारी नहीं आती है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है ज़बरदस्त, डिटॉक्सीफाई और क्लिनसिंग करने की प्रॉपर्टीज होती है हमारी बॉडी में, तो इसलिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में। तो आज जो है हम इसकी सिर से लेकर पैर तक किस टाइप की समस्याओं में ये आपको हेल्प कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली देखें तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मसाले के रूप में या वैसे भी बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज की जाती है। तो फिर इसमें देखें तो इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसी के साथ साथ इसमें विटामिन सी, ए, के, ई आदि विटामिन पाए जाते हैं और कुछ वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं इसमें जो स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है इसमें पाए जाने वाले स्पेशल ऑयल के कारण होती है। इसमें ज़बरदस्त मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और कुछ अन्य बायोएक्टिव कंपाउंड फ्लेवोनॉइड्स के रूप में होते हैं जिनके कारण हमें ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हेड टू टोज की बात की हमने, तो सिर में देखें तो सिर के पार्ट में यानी कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए इसमें पाए जाने वाले जो बायोएक्टिव कंपाउंड है ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ जो ब्रेन संबंधित कमजोरियां आती हैं उनको दूर करने में हेल्प करते हैं, उनके डेवलप होने से आपको बचाते हैं। और दोस्तों नीचे थोड़ा और आएँ तो हम अगर अपने फेस की बात करें तो फेशियल स्किन जो है हमारी उसको भी इस पर ग्लो लाने का काम करता है धनिया, और उसके जो भी इसमें आपके पिंपल्स, एक्ने वगैरह के या कुछ दाग धब्बों की प्रॉब्लम है उनको भी दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए इसको आप एज ए टोनर यूज कर सकते हैं इसका पानी, और इसी के साथ साथ इसका पाउडर जो है आप एज ए फेस मास्क यूज किया जा सकता है और आपका स्क्रब की तरह भी यूज किया जा सकता है। और दोस्तों और नीचे आए अगर गले के पार्ट में आए तो इसमें पाए जाने वाले जो बायोएक्टिव कंपाउंड है वो हमारी थायराइड की प्रॉब्लम में बहुत कारगर होते हैं। थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को बैलेंस में रखते हैं, यानी कि न हाइपोथायराइड की चाहे प्रॉब्लम हो चाहे हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम हो, दोनों में ये काम करता है और हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन को बैलेंस में रखता है। तो इस तरह से ये थायराइड की प्रॉब्लम में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। और दोस्तों नीचे चेस्ट पार्ट में अगर आएँ तो जैसे कि सर्दी जुकाम, जो इम्यूनिटी वीक होने की प्रॉब्लम होती है, लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, तो उस टाइप की कंडीशन में भी ड्राई कोरिएंडर को आप यूज करेंगे सही तरीके से तो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और सीजनल सिकनेस से, सर्दी जुकाम वगैरह से आपको बचाता है। और दोस्तों चेस्ट पार्ट में ही देखें तो हमारा हार्ट भी आता है, तो हार्ट को लेकर इसके क्या मतलब इसके फ़ायदे मिलते हैं। तो चूँकि दोस्तों इसको देखा गया है कि ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने का काम करता है, उसे कम करता है, और एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है सही मात्रा में। और इसी के साथ साथ ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से भी रोकता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने से हार्ट ब्लॉकेज की कंडीशन होती है उसमें भी फ़ायदा पहुंचाता है, उस टाइप की कंडीशन को डेवलप होने से रोकता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। और दोस्तों थोड़ा नीचे और आएँ तो हम देखेंगे जो हमारा लीवर है, तो लीवर में क्या है, लीवर में ये ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि हमारे लीवर को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए, हमारे खून में क्लींसिंग इफेक्ट देता है। तो इस तरह से हम बहुत सारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से अपने आप को बचा पाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लीवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह दोस्तों देखें तो किडनी की प्रॉब्लम की अगर बात करें तो किडनी में दोस्तों ये इसमें विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये डायूरेटिक होता है, तो इसके कारण ये किडनी में स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है, स्टोन फॉर्मेशन नहीं होने देता है, और अगर स्टोन फॉर्मेशन हो गया है तो उसको मतलब ठीक करने में, मतलब कम करने में, गलाने में भी मदद कर सकता है। और दोस्तों देखा जाए तो हम अपने सेंट्रल मतलब पेट के ही पोर्शन की बात करें तो ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की गैस, ब्लोटिंग या पेट दर्द वगैरह की समस्याएं तो उनमें काफ़ी फायदेमंद होता है,
क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो जो पेट में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करने का भी काम करता है। और दोस्तों और थोड़ा नीचे आए तो हम देखें, अगर अपना यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो ये चूँकि डायूरेटिक होता है और इसके कारण ये यूरिनरी इन्फेक्शन में फ़ायदेमंद होता है, और इसका सेवन करने से यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और दोस्तों थोड़ा और नीचे देखें तो ये हमारा जो मतलब पाइल्स वगैरह की लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो पाइल्स की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। फाइबरस होता है, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इनमें पाइल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और पाइल्स को ठीक करने में इसकी मदद आप ले सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा नीचे आएँ तो हमारे अगर जैसे कि कॉमन प्रॉब्लम है घुटनों की लोगों को होती है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में भी उसके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक ठीक करने में, कंट्रोल करने में मदद कर सकता है ये, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके जो वोलाटाइल ऑयल हैं ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें, और इस तरह से ये आपको अर्थराइटिस की कंडीशन में भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचा सकता है। और दोस्तों नीचे जैसे मैंने बात की सिर से लेकर पैर तक फ़ायदे, तो पैरों में देखें तो अक्सर यूरिक एसिड बढ़ने के कारण लोगों के अंगूठे के जोड़ पे या एड़ी में, हील में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, यानी कि यूरिक एसिड ऐसे जोड़ों पर सबसे पहले जमा होता है। तो दोस्तों इसका अगर सेवन करेंगे आप तो इससे आपके यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ठीक होती है, और यूरिक एसिड जमा होने की समस्या का समाधान आपको धनिए से मिल सकता है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह से दोस्तों सिर से पांव तक धनिए के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इनको ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं इस पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, हर समस्या को लेकर अलग अलग धनिया कैसे यूज करना चाहिए, कोरिएंडर सीड्स कैसे यूज करने चाहिए, इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में या अन्य आने वाले वीडियो में आप उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरा वीडियो लाइक और शेयर अगर कर लिया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।